ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कुंडलिनी जागरण के उपाय। बहुत सारे वीडियोस और कमेंट आए हैं कि कुंडली जागरण के उपाय बताया जाए, तो मैं इस वीडियो में कुंडलिनी जागरण के उपाय बताने जा रहा हूँ। तो एंड तक सुनिएगा कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, हो सकता है बोरिंग हो, क्योंकि हर आदमी के इंटरेस्ट की चीज़ है भी नहीं है। देखिए, सिद्ध योग के अंतर्गत कुंडलिनी का जागरण शक्तिपात द्वारा किया जाता है। यदि कोई परम तपस्वी साधनशील सिद्धगुरु मिल जाए तो उनके प्रबलतम शक्ति संपात अर्थात मानसिक संकल्प से शरीर मई व्याप्त मानस दिव्य तेज सिमट आत्म चेतना से पूर्ण यह तेज एक चेतन के समान ही कार्यरत हो जाता है। सदगुरु के शक्ति संपात से साधक को अति समय नहीं करना पड़ता है, उसका समय बच जाता है। आप खुद करेंगे तो क्या वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, और साधना में अगर आप सदगुरु के साथ करते हैं तो साधना में सफलता भी शीघ्र प्राप्त हो जाती है। अतः वर्तमान में हठ योग द्वारा कुंडलिनी जागृत करना महत्वपूर्ण है। यद्यपि श्री गोरखनाथ जी ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्रों का वर्णन किया है, तथापि 6 चक्र मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र पर ही हठ योग का साधना आधारित है। इन्हीं के भेदन से साधक सहस्तार से शिव का साक्षात्कार करता है। सत्कर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध आदि क्रियाओं द्वारा शरीर योगागरी में शुद्ध कर लिया जाता है। मल से भी नाड़ियों के चक्र का शोधन प्राणायाम से हो जाता है। प्राण साधना से नाड़ियों के चक्र का शोधन प्राणायाम से होता है। प्राण साधना से नाड़ियों को शुद्ध होने पर साधक प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर आत्मविमुखी कर देता है। धारणा द्वारा मन की निशालता के साथ साधक जल, तेज, वायु और आकाश पर विजय प्राप्त करता है। चक्र भेदन करते हुए ध्यान द्वारा कुंडलिनी को जागृत करने से जीवात्मा परम लॉर्ड शिव है, परम भगवान शिव का साक्षात्कार कर लेता है। हठ योग की चरम परिणति जो है वो कुंडलिनी जागरण से चक्र भेदन का संस्कार में शिव का साक्षात्कार है। यही उन्मनी सहजावस्था है। सिद्धि को जाने पर प्राण साधना, ध्यान साधना तथा समाधि आदि में सफलता शीघ्र होती है। ध्यानात्मक आसन में बैठकर मेरुदंड को सीधा रखने से सुषुम्ना से निकले नाड़ी गुच्छकों में प्राण सरलता से गमनागमन करने लगता है। मेरुदंड के झुक जाने से संकुचित बने स्नायु गुच्छक अनावश्यक और अवरोधक कफ आदि में लिप्त होने के कारण प्राण प्रवेश में संघनत प्राण की विषमता दूर होकर समता आ जाती है। ध्यान धारणा के साथ प्राणायाम करने से सर्वप्रथम योगाभ्यासी के प्राणमय कोश पर प्रभाव पड़ता है, जिससे प्राणमय कोश समस्त भाग उत्तेजित होकर रक्त परिभ्रमण को त्वरित करके स्थान स्थान पर एकत्रित हुए श्लेष्मा आदि मल को फुफ्फुस, त्वचा, आंतों आदि से पंथों से बाहर निष्कासित करते हैं। फलस्वरूप शरीर में अनेक प्रकार की विचित्र क्रियाएं होने लगती है एवं शरीर रोमांचित हो उठता है। योग में से प्राणोत्थान कहते हैं, जो कुंडली जागरण का प्रथम सोपान है। इसमें विशेष रूप से प्राण की गतिविधिशीलता अन्य सपर्शनुभूतियों होती है। अभ्यास की निरंतरता से प्राणोत्थान के प्रकाश पुराण उत्तरार्थ में भाग में शरीर में यंत्र तंत्र कुछ प्रकाश भी दिखाने लगता है एवं कुंडलिनी जागरण के उत्तरार्ध भाग प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार प्राण साधना के प्राणमय कोश का साक्षात्कार होता है। सभी कोश प्राण से अबंध है, अतः चक्रों में आई हुई मलिनता और इन पर छाया हुआ आवरण प्राणायाम द्वारा दूर हो जाने से श्रीग्रंथ चक्रों का चक्रों में होने वाली क्रियाओं का, यहाँ की शक्तियों का जहाँ तहाँ कार्य करने वाले प्राण उपप्राणों को ईसु और अधिपतियों का साक्षात्कार भी यथासंभव हो जाता है। प्राण साधना के निरंतर अभ्यास से जब चक्रों में रहने वाली शक्तियां पर आधिपत्य हो जाता है, तब मूलाधार से सहस्त्रता तक प्राण शक्ति को स्वेच्छा पूर्व संचालित कर लेने सामर्थ्य से समस्त चक्रों का एवं उत्तरोत्तर अगले अगले कोषों का साक्षात्कार कर लेना अति सरल हो जाता है। कपिलस्थ सूक्ष्म शरीर का मुख्य भाग
बुद्धि से प्रेरित मन, प्रकाश यक्षुना शीर्ष के पथ से बढ़ता हुआ समस्त नाड़ी युगल प्रकाशित करता हुआ मूलाधार चक्र, इस सब से प्रवाहित हो रहा है। प्राण साधना का निरंतर पूरी लगन से अभ्यास करते हुए ज्यों ज्यों तमाश का आवरण क्षीण हो जाता है तो वो होता है मूलाधार चक्र। इससे ऊपर नाभि में स्थित मणिपुर चक्र है। नाड़ियों से घिरे इस चक्र में उठती लहरी अनाहत शब्द की है। इससे ऊपर वश, यहाँ पे वश हम छाती को कह रहे हैं, वश में दीप शिखा सम प्रकाशित हृदय चक्र एवं अनाहत चक्र है। कंठे के समान दिख रहे कंठ में विशुद्धि चक्र है। यहाँ पे भूमध्य में अग्निशिखा सा ओलकित आज्ञा चक्र है यहाँ पे, और सबसे ऊपर कपाल में सूर्य संप्रकाशित सहस्त्रार है, सहस्त्रार। इन चक्रों का यह पूर्व रूप ही साधक को प्रथम दृष्टिगोचर होता है। तदनंतर ध्यान के अंत में शरीर में प्रवेश कर जाने पर योगाभ्यासी को समस्त अंतर साक्षात्कार तथा अति दूरदर्शन हो जाता है। चित्त प्रसन्न हो जाता है। चित्त में जीवात्मा की ज्योति सदा चित्त एवं अहम की ज्योतिर्मिकी रखती है। वह पथ के द्वारा कपाल में स्थित विज्ञानमय कोश को प्रेरित करती हुई मन को प्रेरणा देती है कि वह मन अपनी ज्योति से अंत नेत्र को दिव्यता प्रदान कर मन अपनी रश्मियों के द्वारा अंत नेत्र को दिव्य बना रहा है। योग्याभासी के लिए सकल्प और बल से प्रेरित दिव्य दृष्टि, जो दिव्य दृष्टि कहते हैं, दिव्य दृष्टि निजारसंभी प्रवाह के द्वारा भूलोक में सूर्य मंडल से भी परे तक तथा भूगर्भ में प्रविष्ट होकर पाताल तक के पदार्थों का साक्षात्कार करा देती है। ये शक्ति केंद्र अर्थात चक्र मेरुदंडगत सुषुम्ना नामक ज्योतिर्मयी नाड़ी में सूक्ष्म बीज रूप से स्थित है और इसे रहस्यमयी सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना शीर्ष जो मस्तिष्क से जुड़ा है और ख इसकी पूछ है जो पूछा स्थिति या गुदा स्थिति से मिली हुई है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।